अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बतानी है फूड पांडा के हवाले से कि जो आपको काम करते हुए आ सकती हैं, दरपेश आ सकती हैं और आपको पैसों का लॉस हो सकता है। फिर ज़्यादातर ये जो आज मैं आपको परेशानियाँ बताने जा रहा हूँ ना, इन्हीं परेशानियों की वजह से ज़्यादातर लड़के जो है ना फूड पांडा पे काम छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि कंपनी ने हमारे पैसे खा लिए। आज मैं आपको सबूत दिखाऊँगा कि कंपनी किसी के पैसे नहीं खाती, कंपनी से पैसे वापस आ जाते हैं, मगर उसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हर किसी को पता नहीं है। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, आप किसी चीज़ से वापस लेते हैं ना, तो जो है ना डोर खटखटाना पड़ता है। एक दफ़ा नहीं, बार-बार खटखटाना पड़ता है। जैसे ही आप किसी जैसे कचहरियों, अदालतों की अगर मिसाल ले लो ना, तो कहते हैं बार-बार उनका दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं, तो फिर जाके चीज़ वापस मिलती है, एक दफ़ा कहने से नहीं मिलती। ये प्रोसीजर थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर परेशानी ना हो। काफ़ी ज़्यादा न्यू राइडर्स हैं, उनको ये मसला दरपेश हो सकता है और काफ़ी ऐसे भी हैं, मासूम से लोग हैं, वो अपनी जेब से ही ना अगर कोई ऐसा मसला बन भी जाए, उनको वैलेट में पैसे चार्ज हो जाएँ, तो वो अपनी जेब से अदा कर देते हैं। तो आपको अदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है? आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके अंदर जितना भी मेन्यू है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। स्क्रीनशॉट ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ जो मसला दरपेश आया, क्या मसला दरपेश आया कि आप जब कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने ये देखा कि इसमें चीज़ों की क्वांटिटी कम है और आप मुकम्मल यानी ऑर्डर नहीं लेके आए, तो आपने फ़ौरन डिस्पैचर पर राब्ता करना है। डिस्पैचर आपको 2 ऑप्शन देगा कि ये ऑर्डर मैं कैंसल करूँगा या फिर आप इनको पेमेंट आधी हाल वापस कर दो। वो आपको खुद कैलकुलेट करके बताएगा कि आप इनको कितनी पेमेंट वापस करनी है, कि जितनी पेमेंट अदा हुई टोटल उसमें से कितनी वापस कर देनी है, या अभी तक अदा नहीं हुई तो हाल आपने पेमेंट लेनी है, वो आपको डिस्पैचर बता देगा। अब बकाया जितनी पेमेंट है वो आपने किस तरह निकलवानी है, ठीक है? आपने सबसे पहले डिस्पैचर को ये बताना है कि ये पेमेंट मैंने टिकट के ज़रिए वापस लेनी है, तो लिहाज़ा आप सब कुछ मेंशन कर दें कि ये पैसे आपके बनते हैं और आपने कस्टमर को इतने वापस किए, ऑर्डर में क्वांटिटी कम थी, इसलिए आप फ़ौरन टिकट बनाएँ। ये आप टैप करके सारा मेंशन कर दें, ताकि मैं आपकी टिकट पे जो आपसे चैट हुई है उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ और टिकट पे अटैच करने में मुझे आसानी हो, ठीक है? वो आपने जितनी शुरू से लेके एंड तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है, को आपने ऐसा करना है कि उसको स्क्रीनशॉट सारा ले लेना है, जितनी गुफ्तगू ऊपर से लेके एंड तक हुई हुई है और ऑर्डर कोड, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपने टिकट बनानी है। टिकट बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता दूँगा कि टिकट आप कैसे बनाएँगे, ठीक है? मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ आपको टिकट बना के आपने टिकट में सारा कुछ मेंशन करना है कि सर मेरा मसला ये है कि जब मैं ऑर्डर कस्टमर के पास लेके गया, ऑर्डर की क्वांटिटी कम थी, डिस्पैचर के कहने के मुताबिक मैंने जो कस्टमर से आधी पेमेंट ली, कितनी पेमेंट ली वो भी साथ मेंशन करनी है और बकाया जितने पैसे थे, वो मुझे तो कस्टमर की तरफ से मिल गए, मगर आधी पेमेंट मैंने उन्हें वापस कर दी। लिहाज़ा ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करने पर वो टोटल रकम मेरे वैलेट में चार्ज होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ₹250 का ऑर्डर है और आपने ₹150 कस्टमर को वापस कर दिया और आपने लेना था हालाँकि 250 क्योंकि आइटम मिसिंग थी, ऑर्डर कम था, ठीक है? तो आपने जब उसको ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ करेंगे तो आपके वैलेट में ₹250 पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है? मगर आपने तो कस्टमर से ₹150 लिया है, अब ₹150 कंपनी आपको वापस करेगी, ठीक है? जो आपने उनको अपनी जेब से वापस कर दिया, वो कंपनी आपको वापस करेगी। आपने फ़ौरन टिकट बनानी है, ये सारी डिस्पैच में जितनी बात हुई है, ये सारी अटैच कर देनी है, ये रियल सबूत है। ये आपके पास ना हुआ तो आपके पैसे कभी भी वापस नहीं आते। आपने ये टैग करना और शुरू में जो मैंने कहा था आपने ऑर्डर आपको जब भी आप एक्सेप्ट करती हैं उसका स्क्रीनशॉट विद बीच में कितनी प्रोडक्ट्स थी, क्या-क्या था वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? वैसे तो उनके पास वो ऑर्डर कोड लगाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, मगर एक मज़ीद सबूत के तौर पे आपने स्क्रीनशॉट उसका लेना ज़रूरी है आपने। स्क्रीनशॉट लेना, ये सारे स्क्रीनशॉट उसी टिकट में एक ऑप्शन होता है उसमें अटैच करने, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, वहाँ आपने टिकट बनाने का तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आप टिकट बनाएँगे तो आपके पैसे कैसे वापस आएँगे? आपके मोबाइल में एजेंट ट्रांज़ैक्शन लगी होगी। मैं आपको टिकट के बनाने का तरीका बताता हूँ और बताता हूँ कि मेरे साथ कैसे वाक़या हुआ और मैंने उनसे पैसे कैसे वापस निकलवाए और मेरे पैसे कहाँ आए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे हम आप आ चुके हैं। अब मैंने फूड पांडा
राइडर ऐप को ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ जाना है, मैं बता देता हूँ, इन 3 लाइन पे जाना है, इसको क्लिक करेंगे तो आपने सबसे नीचे आना है। ये देखिए लिखा है राइडर स्पोर्ट। राइडर स्पोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको एक चीज़ दरपेश होगी, एक तरह का पेज आपके सामने बार बार आएगा, आपने उसे कट करना है, ठीक है। अभी नहीं आया, आएगा, ठीक है। आपने ये देखें अभी आ गया, वेलकम टू पाकिस्तान स्पोर्ट। ये जितना बार पेज आए आपने बार बार इसको यहाँ से कट करते रहना है, ये एक ही क्लिक पे आता रहता है। तो आपने उसके बाद जाना है यहाँ प्लस के निशान पे, टिकट नहीं बनाने का तरीका, साथ वाली 3 जो लेने हैं इस पे आपको अपनी माई टिकट नज़र आएगी जो आपने टिकट बनाई हुई है। तो हम प्लस के निशान पे जाते हैं, न्यू टिकट बनाते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ अपनी राइडर आईडी मेंशन करनी है, जो आपकी आईडी है। प्रोफाइल में आपने जाकर आईडी देख ले, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। आपने यहाँ आपसे कौन सा आपका मसला है, पैसे का मसला है ना, आपके ऊपर प्लेंटी चार्ज होगी है कोई ऐसा वैसा, तो आपने क्या करना है, इसमें जाना है, 1 मिनट सॉरी मैं बता देता हूँ। आपने जाना है पर्सनल डिटेल में, पर्सनल डिटेल को क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। या आपका नंबर होगा जो आईडी के साथ अटैच था, या फिर ईमेल होगी। मेरी ईमेल है, काफ़ी लड़कों का नंबर ऊपर लगाते हैं और नीचे पासवर्ड लगाते हैं तो उनकी आईडी खुलती है। मेरा ईमेल लगाते हैं और नीचे पासवर्ड लगाते हैं तब आईडी खुलती है। यहाँ आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट वो लिखना है, मिसाल है ऑर्डर आइटम मिसिंग, ऑर्डर आइटम मिसिंग, ये लिख दिया। यहाँ आपने मेंशन करना है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने अटैच करें, डिस्क्रिप्शन में आपने सारी वजूहात लिख दी। यहाँ हमने अटैच फाइल, ये देखें, ये अटैच फाइल में आपने क्लिक करना है और ये सीधा, ये देखें स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास, ये स्क्रीनशॉट पड़े, यहाँ स्क्रीनशॉट उठा के सारी गुफ्तगू डिस्पैचर के साथ जितनी भी हुई है वो अटैच कर देनी है स्क्रीनशॉट लेके, और विद सबसे पहले आपने वो लगाना है जो ऑर्डर आपके पास आया था, ठीक है। यहाँ तकरीबन 5, 6 या 10 जितने भी आपके स्क्रीनशॉट अटैच करके यहाँ सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ठीक है, आपकी टिकट बन चुकी है। अब आपने अपनी टिकट देखनी कैसे है, ये मैंने कहा था ना प्लस के निशान से 3 लाइनें आ रही हैं, इस पर क्लिक करना है। फिर ये देखें, ये लिखा हुआ है माई टिकट, ये देखें फिर ऐड आ गया, इसको कट करें, माई टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास टिकट बनी हुई आएंगी कि टिकट कौन सी है। अभी ये मैंने मसला हल करवाया, ये देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर आइटम मिसिंग, ये कह रहे हैं क्लोज। यहाँ क्लोज, अगर प्रोसेसिंग लिखा होता है ना क्लोज की जगह, तो इसका मतलब कि मेरे अभी आंसर नहीं आया, क्लोज है तो इसका मतलब मसले का आंसर आ गया। देखें लिखा हुआ है, मैंने कहा सर ऑर्डर कोड ये है, मेरा इशू ये है कि ऑर्डर में 2 रोटी और 2 कीमा था, जबकि वेंडर ने 2 रोटी और 1 कीमा दिया। मैंने डिस्पैच पर रब्ता किया तो कॉल आई डिस्पैचर की, मैंने डिस्पैचर से कहा, कहने के मुताबिक कस्टमर से अमाउंट लेस ली है, ठीक है, फ़लाना इतने रुपीस बनते थे, मैंने उसको इतने बकाया वापस कर दिए और ड्रॉप ऑफ रुपये मेरे 225 रुपये मेरे वैलेट में ऐड हो गए पूरे। मुझे डिस्पैचर ने कहा आप टिकट बनाओ और मेरी इन्फॉर्मेशन भी अटैच कर दो, मेरे वैलेट से 180 रुपीस क्लियर कर दें, बाकी तफसीलात स्क्रीनशॉट में अटैच कर दिए। ये देखें, ये सारे स्क्रीनशॉट अटैच लगा। मुझे क्या आंसर आया, सुने ज़रा सुने, सर आपके वैलेट को 24 हॉर्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुझे ये अप्लाई सुनकर इनका बहुत खुशी हुई, ठीक है। फिर मैंने ऐसी बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती, ये देखें, ये लड़के ज़्यादातर लड़के ही नहीं करते, फिर कभी कहते हैं हमारा मसला हल नहीं होता। ये मैंने इनको कहा एक्सट्रीमली सेटिस्फाई, मेरे पैसे वापस नहीं आए थे, मगर मैंने इसको कहा मैं आपसे सेटिस्फाइज हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपका रिप्लाई सुनकर, बस मैं वेट करता हूँ। देखें, जब कोई मसला हल करवाना होता है तो अगले को भी आप खुश किया करें। अब ये ना क्या करें मैं तब तक रेटिंग नहीं दूंगा जब तक मेरी बदमाशी नहीं खत्म होती, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। आपने बैक करना है, बैक करके ऐसे आना है। ये देखें, ये आपका वैलेट है जो आप जिसमें रोज़ फूड पांडों को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जितने इकट्ठे होते हैं। ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह मेरे 180 रुपये थे, मेरे आइटम्स कम थी, मैंने 180 रुपये उनको वापस कर दिए थे कस्टमर को उस टाइम अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से। तो ये 180 रुपये मुझे फूड पांडा ने आज सुबह दे दिए हैं वापस, यानी देख लें 180 रुपये मैंने निकलवा लिए हैं। तो ये चीज़ आप इस चीज़ के मास्टर हो गए तो आप फूड पांडा में फिर समझो कि आपको कोई प्लेंटी चार्ज ही नहीं होनी। अगर हो भी गई तो आपने फूड पांडा से टिकट बनाकर फ़ौरन इसी तरह पूछना है कि भाई किस चीज़ की प्लेंटी चार्ज हुई है। अगर उनसे गलती से हुई है और आप अगर हक पे मबनी है तो आपका मसला हो सकता है, ये मसला जो प्लेंटी वाला है
और उन्होंने अपनी तरफ से चार्ज की है, वो आप टिकट में कोशिश करें बार बार, अगर ना हो तो फिर आप वापस जाने की ज़रूरत है। मगर टिकट बनाने में भी एक्सपीरियंस और सेंस यूज़ करनी पड़ती है। अगर टिकट अच्छी तरीके से बनी हो तो आपका मसला फ़ौरन हल हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसी सारे सबूत दे दिए थे, तो अब आगे कोई बात छुपी ढकी रहती नहीं थी। आते हैं फिर मोबाइल स्क्रीन पे कैमरे की। देखा, मैंने आपको साफ-साफ तरीके से बता दिया कि टिकट कैसे बनाते हैं। टिकट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर टिकट में क्या-क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है, ये थोड़ा-सा कॉमन सेंस वाली बात है। आप उनको स्क्रीनशॉट के ज़रिए इतना ज़बरदस्त किस्म का सबूत दें कि आगे उनको शक-शुबा ना रहे कि ये राइडर हमसे फ्रॉड कर रहा है, हमसे घपला कर रहा है, या इसको कोई अभी फ़नी माहौल सूझा हुआ है कि ये पैसे हमसे वैसे ही बटोरना चाह रहा है। ऐसा उनको फ़ील ना हो। आप अच्छे तरीके से टिकट बनाएँ, सब कुछ अटैच कर दें। स्क्रीनशॉट अटैच करें, उसमें अब देखें मैंने उसपे स्क्रीनशॉट में अटैच किया, सारे डिस्पैचर ने जो मुझसे गुफ्तगू की, सर आप इनको इतने पैसे वापस कर दें, उसने सारा कुछ जो सारा कुछ लिख दिया था कि कोई बात ढकी-छुपी ना रहे। तो उसने ये भी कहा था कि मेरी गुफ्तगू है वो सारी अटैच कर, ये भी उसने मेंशन कर दिया था। मैंने उसको डिस्पैचर को खुद कहा था, उनकी कॉल आई थी कि भाई आप ये सब कुछ मुझे जिस पे आपकी चैट हो रही है मेरे साथ डिस्पैचर पे, आप उसपे सारा कुछ मेंशन कर दें, ताकि मैं इसको अटैच करूँ तो ताकि वो मेरे पैसे वापस करें। ताकि ये है मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उसने सारा कुछ टैप करके लिख दिया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके वो अटैच कर दिया। तो इससे ये हुआ कि मुझे जितने पैसे जो मेरी पॉकेट से गए थे, ₹180 गए थे, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर ये है कि फिर भी आप हक पे मबनी है तो आप पैसे वापस आपको लेना आपका कानूनी हक है। तो मैंने उससे पैसे वापस ले लिए। अब वो ₹180 की एजेंट ट्रांज़ैक्शन लग गई है, मेरे वैलेट से ₹180 माइनस हो गए। अब मेरे पास वो ₹20 वो तो मेरे अपने पहले के पड़े हुए थे, ठीक है? अब बात ये है कि आप लोगों के ऊपर प्लेंटी चार्ज होती है। प्लेंटी चार्ज होने का रीज़न ये है कि आप लोगों के प्लेंटी के पैसे भी वापस आ सकते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जी, फूड पांडा ने मेरे पैसे खा लिए, ठीक है? मैंने छोड़ दिया जी फूड पांडा बाय-बाय, फूड पांडा फेक कंपनी, इतने भरे हुए मैसेज हैं, मैं लोगों को देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ। 2 साल के एक्सपीरियंस में, अब 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, 2 साल के करीब-करीब एक्सपीरियंस में मुझे आज तक प्लेंटी चार्ज नहीं हुई। अब पता नहीं अब मैं शायद क्या मैं कोई शायद कोई अनोखा बंदा हूँ जो मुझे वो चार्ज नहीं कर रहे, प्लेंटी अलग बात है। मगर ये है कि लड़कों पे इतनी बड़ी-बड़ी प्लेंटियाँ चार्ज होती हैं। एक बात, अपनी एक्सेप्टेंस रेट को बरकरार रखें, आप 90 से ऊपर-ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस रेट रखें, ये 90 90 पे एक्सेप्टेंस रेट रखें, 91, 92 पे रखें, आप पे कभी भी प्लेंटी चार्ज नहीं होगी। अगर आप पे प्लेंटी चार्ज होती है तो फ़ौरन टिकट बनाकर, स्ट्रॉन्ग टिकट बनाकर अपना मसला हल करें, स्मार्ट बात करें, ऐसे बात करें कि आपकी टिकट में जान हो। ऐसी ऐसी टिकट ना बनाएँ कि जिसमें आपकी टिकट में जान ना हो, इधर-उधर की बातें ना लगाएँ। सही तरह अच्छी टिकट बनाएँ और स्क्रीनशॉट अटैच करें, ठीक है? और परफ़ॉर्मेंस का स्क्रीनशॉट अटैच करें। अगर ऑर्डर आपने कैंसलेशन जमा करवा भी दिया, उसके बाद भी आपकी पेनल्टी चार्ज हुई है, उसका भी एक बाकायदा तस्वीरें रखें अपने पास और सारा सबूत रखें, और उस वेंडर के पास जाएँ और आप उनसे बात करें कि सर मेरे पे पेनल्टी चार्ज हुई है। आप ये बाकायदा सब कुछ ये हमें बताएँ कि आपके आपके पास कोई ऐसी कॉल आई थी या ऐसा कुछ हुआ था। उनको वैसे तो कॉल तो आती कोई नहीं है, मगर आप टिकट पे सारी बात उनको बताएँ ताकि आपका ये मसला हल हो। आप अगेन एक टिकट पे आपका अगर मसला हल नहीं हो रहा, आप दोबारा अगेन टिकट बनाएँ। बार-बार टिकट बनाएँ, आपका मसला हल होगा। मगर एक टिकट बनाने के बाद, उसका आंसर आने के बाद, अगर आपको लगता है कि ये मसला हल नहीं हो रहा, तो आप दूसरी टिकट बनाएँ। जहाँ आपको ये मैसेज आए कि आपके वैलेट को एडजस्ट कर दिया जाएगा 24 घंटे में, तो वहाँ आपका टिकट, आपका मसला हल हो जाएगा। जितना वो टाइम दे रहे हैं उतना वेट करने के बाद ही आपने नेक्स्ट टिकट बनानी है। ठीक है? तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, और ये आपके लिए बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी लड़कों को ये परेशानी आती ही आती है। ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तब के लिए अल्लाह।